क्या आप जानते हैं कि आईपीसी की धारा 34 और 149 में फ़र्क क्या है? और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में इन धाराओं को कहाँ डाला गया है? आज हम इन दोनों धाराओं की तुलना करेंगे और समझेंगे कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में असली अंतर क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आईपीसी की धारा 34 कहती है, When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. मतलब, अगर कुछ लोग एक ही इरादे से मिलकर कोई अपराध करते हैं, तो सभी लोग समान रूप से दोषी माने जाएंगे, चाहे किसी ने छोटा रोल निभाया हो या बड़ा। एग्जाम्पल, 3 लोग मिलकर किसी की हत्या करने निकलते हैं, एक पकड़ता है, दूसरा चाकू देता है और तीसरा वार करता है, तीनों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 149 की। Every member of an unlawful assembly is guilty of offense committed in prosecution of common object. मतलब, अगर 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गैरकानूनी सभा अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा हैं और उस सभा का कोई सदस्य अपराध करता है, तो बाकी लोग भी दोषी माने जाते हैं, बशर्ते वो अपराध उस सभा के कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हो। एग्जाम्पल, 10 लोग मिलकर चोरी करने जाते हैं और एक व्यक्ति हत्या कर देता है। अगर हत्या उस चोरी के मकसद में थी, तो बाकी सब भी हत्या के लिए दोषी माने जाएंगे। तो अब जानते हैं दोनों में असली फर्क। सेक्शन 34 आईपीसी, सेक्शन 149 आईपीसी, कॉन्सेप्ट कॉमन इंटेंशन, साझा इरादा, कॉमन ऑब्जेक्ट, साझा उद्देश्य, मेंबर्स रिक्वायर्ड 2 या उससे अधिक 5 या उससे अधिक प्रूफ नीडेड इरादा साबित करना होता है। अनलॉफुल असेंबली और ऑब्जेक्ट साबित करना होता है। नेचर एक्टिव पार्टिसिपेशन, जरूरी पैसिव प्रेजेंस भी लायबिलिटी दे सकती है। बीएनएस 2023 में क्या बदला? आईपीसी को रिप्लेस करने वाली बीएनएस 2023 में इन धाराओं को नए सेक्शन नंबर मिले हैं। सेक्शन 34 आईपीसी को बीएनएस की सेक्शन 34 में शामिल किया गया है, जो एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात करता है। सेक्शन 149 आईपीसी को बीएनएस की सेक्शन 187(2) के तहत कवर किया गया है, जहां अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है। खास बात यह है कि भाषा और संरचना थोड़ी बदली है, लेकिन मूल सिद्धांत वही रखा गया है। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 34 और 149 के बीच का अंतर अब आपको साफ हो गया होगा। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट सुनने में मिलते जुलते हैं, लेकिन कानून की नज़र में दोनों का महत्व और परिणाम अलग अलग है। बीएनएस 2023 ने इन दोनों को नए नंबर देकर साफ किया है कि अपराध का दायित्व सिर्फ करने वाले पर नहीं, बल्कि सोच और उद्देश्य में शामिल लोगों पर भी हो सकता है। ऐसे और कानूनी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।